आलोक मौर्य के आंसू जो झूठे नहीं है, इतना रो रहा है, बिलक रहा है बेचारे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे तो रो रहा बिलक रहा है। गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी 10 साल जी ली, तो अब तो उसके हालात सही थे। अगर वो आदमी अच्छा होता तो अब वो क्यों छोड़ती। किसी भी महिला के लिए आरोप लगाने के लिए सबसे आसान चीज है उसका कैरेक्टर। महल में रहने लड़का अगर उसको मोहब्बत हो जाए तो वो झोड़ा पट्टी से लड़की उठा लाता है। आलोक मौर्य करना ही चाहिए कि वो भी अब जो है दिल पे ले ले, और जब 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 दिल पे आदमी ले लेता है वो बनता फिर IAS हो। आप एक महिला हैं और एसडीएम साहिबा पे बहुत आरोप लग रहे हैं कि वो चपरासी था, इस वजह से उन्होंने छोड़ दी, कैसे देखती हैं आप? ये देखना ऐसे है कि अगर उनको पैसे का या पावर का लालच होता तो जब वो चपरासी था तो वो उससे शादी ना करती। वो शादी ही देख कर करती कि कम से कम एक वो अधिकारी या IAS PCS होना चाहिए था। नहीं, वो तो बाद में एसडीएम बनी ना, पहले एसडीएम नहीं बनी थी, एसडीएम वो बाद में बनी। तो बाद में SDM बनी भाई, बिना दूसरे पक्ष को सुने अपने आप में जजमेंटल हो जाना कि उन्होंने गलत किया या वो गलत ही होंगी, ये जो धारणा है ये बहुत ही गलत है। किसी भी महिला के लिए आरोप लगाने के लिए सबसे आसान चीज़ है उसका कैरेक्टर। जब कुछ ना मिले तो कैरेक्टर को बोल दो। आलोक मौर्य बेचारा बहुत सीधा आदमी है, वो उसके साथ में वाकई में बहुत गलत हुआ है। एक 4th क्लास एम्प्लॉय था, चपरासी था, ये की शादी हो गई। शादी करने बाद में उसने अपना भाई परिवार चलाता, परिवार में छोटी तनख्वाह में उसने जो है अपना परिवार भी चलाया। इनकी कोचिंग की मोटी मोटी फीस देके इनको SDM बना दिया। SDM बनाने के बाद में ये हवा में उड़ने लगी। इनको मालूम कि आलोक मौर्य करना ही चाहिए कि वो भी अब जो है दिल पे ले ले, और जब 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 दिल पे आदमी ले लेता है वो बनता फिर IAS हो। अभी ये PCS हैं, इनके ऊपर एक अपग्रेडेड ऑफिसर IAS बन के दिखाए। जैसे वो शादी, अभी वो पिक्चर दिखाई थी, कौन सी शादी में जरूर आना, उसमें राजकुमार राव देखिए उसने क्या करती है, वो जो हीरोइन होती है वो PCS ऑफिसर हो जाती है, वो छोड़ के भाग जाती है कि शादी नहीं करेंगे इनसे। ये आप कह रहे हो कि IAS बन जाए, सही हो जाएगा मैटर? बन जाएगा, मामला सही हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे रोती हुई। वो IAS बन गया हो तो ऐसा ना होता। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये खाली ये लोभ में ये सब किया है उन्होंने। अब उनको ये लगा कि 4th क्लास एम्प्लॉय के बराबर में अगर हम समाज में माशरे में जाएंगे तो हम PCS ऑफिसर हैं, मेरा हस्बैंड 4th क्लास एम्प्लॉय है ना, तो वो एक स्टेटस एक में डिफरेंस आ जाएगा। चक्कर में 10 साल का रिश्ता तोड़ दिया बिल्कुल। ये देखिए, ये एक मानसिकता है, ये मानसिकता है, ये इसको बदलना हम ही लोग को बदलना पड़ेगा। अब हम लोग ऐसे मान लीजिए हम लोग बहुत लीनेंट हो जाते हैं। ऐसे मान लीजिए अपने घर में अगर बात करें, हम लोग बहुत लीनेंट हो जाते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, पत्नी है या कोई है, चलो भाई सपोर्ट करके आदमी भेज दिया आगे। अब पता लगा सपोर्ट करने के बाद में जब वो कुछ किसी ओहदे पहुंच गई तो वो हम ही को भूल गई। इस मामले में आप बता रहे हो कि पुरुष सही होता है? पुरुष बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, करता है, महिला कैसी भी चल जाता है। महल में रहने वाला लड़का, बात समझिए भाई, महल में रहने वाला लड़का अगर उसको मोहब्बत हो जाए तो वो झोड़ा पट्टी से लड़की उठा लाता है। झोड़ा पट्टी में रहने वाली लड़की शादी कर लेता है और जिंदगी उसके साथ व्यतीत करता है। लेकिन अगर महल में रहने वाली लड़की है और देखिए झोपड़ी वाले लड़के से उसको एक तो प्यार ही नहीं होगा। सबसे अव्वल तो चीज़ तो ये है। कैसी बात कर रहे हैं, मोहब्बत तो किसी से हो जाती नहीं होता। बताइए देखिए दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं। महिला की मोहब्बत और पुरुष की मोहब्बत में अंतर कर। जैसे अभी इन्होंने कहा कि उसकी फीस उसने दी, तो इस बात का सर्टिफिकेट कौन देगा कि उसकी फीस उसी ने दी? हो सकता है उसके मायके से उसको सपोर्ट मिलता हो फीस के लिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये कोई भी कैसे कह सकता है कि उसका हस्बैंड ही सपोर्ट करता है? हो सकता है उसके घर वालों ने उसको इस लायक किया हो सकता है उसका जो, क्योंकि वो तो खुद ही चपरासी था। इस हालत में आंसू झूठे नहीं, आलोक मौर्य के आंसू जो झूठे नहीं है, इतना रो रहा है, बिलक रहा है बेचारे, मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे तो रो रहा बिलक रहा है। आंसू झूठ नहीं बोलते हैं। अब तो रोएगा ही ना, क्योंकि PCS बन चुकी थी ना, अब तो रोएगा ही। हो सकता है ये दिक्कतें है ना कि वो छोड़ दिया इस वजह। PCS बन गई और अब छोड़ दिया। पहले छोड़ती तो कोई मसला नहीं होता, पहले इसलिए रोता कि मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक है कि महिला है तो उस पर आरोप लगा दो सीधे से। और तमाम डिवोर्सेस होते हैं। अभी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में ले लीजिए, ऋतिक रोशन है, तमाम है। अरे आप सबको छोड़ दीजिए, अपने PM साहब को ले लीजिए, वाइफ को छोड़ा अलग हुआ, क्या प्रोपोगेंडा खड़ा हुआ? कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो महिला थी इसलिए उसने प्रोपोगेंडा उन्होंने खड़ा नहीं किया। उनका हस्बैंड PM बन गया, वो चाहती तो ऐसे ही रोड पे नंगाई करती जैसे ये कर रहे हैं कि वो PM बन गया, मुझको छोड़ दिया, क्या कोई हाय हंगामा मचाया? नहीं, क्योंकि वो एक महिला है। महिला ममता की मूरत, जगत जननी महिला, इसलिए उसके अंदर जितना सब्र और पेशेंस होता है उतना पुरुष में नहीं हो सकता है। आप देखिए सिर्फ PCS बन के छोड़ दिया तो कितना हंगामा हो रहा है। वो तो PM है। आंसू बहते हैं आदमी के, आंसू जो है झूठे नहीं होते हैं। अभी सच्चे आंसू बिल्कुल 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 एकदम 100% ये है कि हमें आंखों में आंसू आने लगे। हमने आंसू सच्चे बिल्कुल उसके हैं। आलोक मौर्य के आंसू सच्चे उसके बिल्कुल है। देखिए आदमी कोई भी आदमी देखिए कोई भी होगा, उसके अंदर देखिए एक मेल ईगो होता है। अब मेल ईगो ऐसा आप समझ लीजिए कि आदमी जाके देखिए रोएगा नहीं, जब दिल पे लगी होगी तभी रोता है जाके। अब मीडिया में जाके वो रो रहा है बेचारा, सुबह शाम जो है वो अपने दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और मैडम आराम से जो है वो शुगर मिल में बैठ के GM के पद पे बैठ के आराम से मौज काट रही हैं। गलत चीज़ है। लेकिन भाई साहब आपसे पूछ लेते हैं, आपको कैसे देख रहे हैं इस मैटर को? मैडम तो बता रही हैं कि बहुत सारे पुरुषों ने छोड़ा तो हंगामा नहीं हुआ। ये एक महिला ने अगर मान लीजिए विवाद हो भी गया, आपस में नहीं बन रही थी, तो इतना विवाद होने की जरूरत क्या है भाई?
भैया हमारा सिर्फ सीधा सा मानना है कि मेन प्रोटेक्शन एक्ट भी बनना चाहिए, जिस तरह से वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट बना है, ताकि कम से कम पुरुषों के साथ हो रहे उत्पीड़न से उनको बचाया जा सके। पुरुषों के साथ भी हो रहा है। बस इतना चाहते हैं कि पुरुष भी हैं। हर तरह से परेशान है बेचारा, हर तरफ से परेशान है वो, घर से और बाहर से दोनों के हिसाब से वो सैंडविच की तरह बेचारा पिस रहा है और कुछ नहीं है। घर भी पिस रहा, बाहर भी पिस रहा, घर भी पिस रहा है। बताइए बेटा, बता रहे पुरुषों को के लिए भी कोई कानून आना चाहिए। पुरुषों को बहुत बदनाम किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। बात आएगी कि अगर पुरुष छोड़े तो छोड़ सकता है क्योंकि वो पुरुष है। यहाँ महिला ने छोड़ दिया, इसलिए जो मेल ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। बस एक लाइन में अपनी बात को कहना चाहेंगे कि अगर यहीं पे पुरुष ने छोड़ा होता तो उसका मेल ईगो सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन महिला ने एसडीएम बन के छोड़ दिया तो उसका जो कहीं ना कहीं ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और जब एक महिला आंसू बहाती है तो कहते हैं वोमेन कार्ड खेल रही है, महिला कार्ड खेल रही है, और पुरुष आंसू बहा रहे हैं तो उसके आंसू सच्चे हैं। ये सर्टिफिकेट कौन देने जा रहा है? ये कोई सर्टिफिकेट अगर दे सकता है तो बताए कि उसके आंसू सच्चे हैं। मेरा कहना है कि आपको लगता है कि ज्योति मौर्य अगर ने ऐसा किया अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें पूरा हक है अपने बारे में डिसीजन लेने का। उनसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि उनको उनकी लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी पीड़ा होगी कि जिसके चक्कर में उन्होंने अगर छोड़ना होता तो 10 साल पहले छोड़ देती। मतलब 10 साल यही सवाल पुरुष कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि छोड़ना होता पहले छोड़ देती, एसडीएम बनने के बाद क्यों छोड़ा? जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो औरत इतनी ज्यादा डरी हुई होगी कि अब उसको लगा कि शायद ये है कि उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन कहाँ भाई, मेल ईगो तो सेटिस्फाई हो नहीं सकता है। वो कुछ भी बन जाए तो सीता की तो अग्नि परीक्षा हर युग में ली गई है, आज भी ली जा रही है और शायद आगे तक ली जाती रहेगी। ज्योति मौर्य की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। बिल्कुल अग्नि परीक्षा उनकी ज्योति मौर्य की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। अरे मैडम बताइए तो कहाँ की अग्नि परीक्षा ली जा रही है? एक महिला को वो कह रहे हैं कि छोड़ना होता 10 साल पहले छोड़ देती। तो एक महिला को एक पति ने अपने खून से सींचा, उसकी नौकरी फोर्थ क्लास की नौकरी में छोटी तनख्वाह में उसने अपना परिवार चलाए। इस महिला की मोटी फीस देके इसको एसडीएम बना दिया। अभी कहाँ से इसमें अग्नि परीक्षा कहाँ से बीच में आ गई? मेरा कहने का मतलब ये, जब उसने गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी 10 साल जी ली तो अब तो उसके हालात सही थे। अगर वो आदमी अच्छा होता तो अब वो क्यों छोड़ती? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आदमी ही गलत होगा, इसीलिए मजबूर होकर उसको छोड़ना पड़ा। आदमी गलत छोड़ा, गलत होगा, बिल्कुल गलत।